हम नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का तबियत खराब था और मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मेदांता अस्पताल से छुट्टी हो गया है। जहानाबाद पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो चुका है। अब जहानाबाद में आते ही लोगों के साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरू भी कर दिए हैं। अभी कुछ लोग के साथ इनका मीटिंग चल रहा है। किस बात को लेकर मीटिंग चल रहा है, इसे जानने के लिए हम भी इनके आवास पर मौजूद हैं। वीरेंद्र बाबू, सबसे पहले सर, आपका स्वास्थ्य तबियत लगातार खराब चल रही थी, कैसा स्वास्थ्य है, क्या कहना चाहेंगे सर तबियत को लेकर के? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमसे बात करने। तबीयत अभी ख़राब है, लेकिन वैसा भी ख़राब नहीं है कि हम लोगों से मिलजुल नहीं सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने राय दिया है कि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, मतलब अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे। लोगों से आप आराम से मिलजुल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप चलेंगे नहीं, आपको 10-5 मिनट पैदल चल सकते हैं, उससे ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हमको पहले नहीं पता था, शरीर स्वस्थ था, सब तरह से हम स्वस्थ थे, लेकिन जांच के बाद जो स्थिति हुई, हमने आपको बताया था, आपने भी उस समय बात किया था हमसे, तो मैंने बताया कि जांच के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है। अब हम उस बात को तो सर हमने पब्लिक भी कर दिया था, लोग भी उस बात को जान रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सर सवाल यही उठता है कि जहानाबाद में बीमार वीरेंद्र बाबू चुनावी रणनीति में कूद गए हैं। इस बात के लिए कूदने की जरूरत पड़ गई है सर, क्या स्थिति है जहानाबाद में? अभी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वैसे पद पर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। हमारे आदरणीय मांझी जी जो 80 बरस के उम्र के हैं, और वो भी तबीयत उनकी भी खराब रहती है, फिर भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कर सकें। तो हमने भी कोशिश किया है कि अगर थोड़ी तबीयत खराब भी है तो जितना हमसे बन सकता है, हमको एनडीए के लिए इस चुनावी मैदान में कूदना है। चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन है 1 जून को, और 1 जून के इलेक्शन में अब बहुत कम समय बच गया है। हमारे लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि हम आ नहीं रहे हैं, हम फील्ड में नहीं हैं, हम कहाँ हैं। हमने अपनी बात छुपाई थी लोगों से कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि अगर बात पता चलता तो बहुत सारे लोग यहाँ से दिल्ली पहुँच जाते, जो एक अच्छी बात नहीं थी। इसलिए हम यहाँ चले आए हैं, हम आराम करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों से मिलजुल करके, और जहाँ जाने लायक है, जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ हमारे जाने से हमारे शरीर स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है, वहाँ हम जा करके जो भी मदद हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं। और यहाँ एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। जो लोगों की नाराज़गी है हम उसे भी दूर कर रहे हैं। हमारे जो एनडीए के जितने भी नेता हैं सभी लोग लगे हुए हैं, और चूँकि अभी वक्त है, 5-7 दिन का भी समय बच रहा है, तो हम समझते हैं कि वो कमी भी पूरा हो जाएगा। सर, अभी जब हम आ रहे थे तब यहाँ पे कई राजपूत के बड़े चेहरे थे जो जहानाबाद में अपना एक अलग पहचान रखते हैं। ठीक है, मतलब अभी राजपूतों की एक हम कह सकते हैं कि बैठक आप बुलाए हुए थे। राजपूतों का क्या मन है सर, किस रूप देना चाहते हैं? यहाँ के राजपूत लोग की मनोस्थिति एनडीए की तरफ है, लेकिन जो यहाँ का परिस्थिति है, जिस तरह का माहौल लोगों ने बनाया है, इससे थोड़ा लोग भ्रमित हो रहे हैं। हम लोग आए हैं इस बात को दूर करने के लिए कि आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ तटस्थ रहेंगे। हमको एनडीए को वोट करना है, चंद्रवंशी जी को जिताना है और उनको संसद तक भेजना है। और हम चंद्रवंशी जी को नहीं जिता रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी को जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना भारत के लिए आवश्यक है, यहाँ के देश के लोगों के लिए आवश्यक है, तभी हमारा यह भारत और मजबूत भारत बनेगा। सर, एक चर्चा है कि जहानाबाद के भूमिहार अब किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। यहाँ संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरुण कुमार लगातार भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आखिरी दौर में जहानाबाद के भूमिहार मानेंगे? हमारे समझ से बुद्धिजीवी जात है। भूमिहार लोग एक बुद्धिजीवी जात हैं। थोड़ा गुस्सा उनका भी वाजिब है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि उनका गुस्सा वाजिब है, लेकिन अब परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति के साथ हम लोग को समझौता कर लेना चाहिए। हम आपके सामने और आपके माध्यम से अपने जितने भी हमारे भूमिहार भाई हैं उन तक हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सामने अब जो समय आया हुआ है, यह अब सिर्फ जहानाबाद के लिए नहीं है, यह अपने पूरे देश के लिए है। और इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
को पुनः प्रधानमंत्री बनाना आवश्यक है। और इसमें अगर हमारी भागीदारी नहीं रहती है तो बड़ा ही अफसोस होगा और लगेगा बाद में कि हम समय चूक गए। अगर हम समय पर संभल जाते तो शायद जहानाबाद का भी रिजल्ट हमारे पक्ष में होता। एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। जीतनराम मांझी आ चुके हैं, संतोष मांझी जो है कल ही एक अहम बैठक कर चुके हैं। क्या लगता है कि एनडीए के बड़े नेताओं के आने से जहानाबाद में स्थिति बदलेगा? क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव की जो है ऐतिहासिक वोट से जीत होगी। ठीक है, मैं किसी के विरोध में बोलना नहीं चाहता हूँ। हर आदमी का जो चुनाव में लड़ने आया है उनको अपने अपने बात करने की बात करनी चाहिए लोगों के बीच में। जहाँ तक कल आप बता रहे हैं कि संतोष मांझी जी आए थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं भी उस मीटिंग में था, आप देखे होंगे। तो हम लोग एनडीए को किसी भी कीमत पर, अपने सारे लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप जहानाबाद से एनडीए को जिताइए, ताकि 40 का 40 अगर बिहार दे रहा है तो एक सीट अगर जहानाबाद हम खो देते हैं तो 39 हो जाएगा, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, जब आप जहानाबाद आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या लग रहा है, वोट देने की स्थिति में है या फिर नाराजगी को कायम रखने की स्थिति में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सभी लोग एक जगह हैं, और जो नाराजगी है, चूँकि इसके पहले भी जब चंद्रवंशी जी आए थे उस समय ही लोगों ने इनका विरोध किया था, तो हुआ था कि अगली बार में मैं आप लोग को इसका जो आप बात बोल रहे हैं मैं रखूँगा। लेकिन अब किस परिस्थिति में फिर नीतीश जी ने उन्हें दोबारा भेज दिया है और इन लोग की बात नहीं माने, खास करके भूमिहार समाज के, तो यह बात अब थोड़ी बीत गई। और जब बात बीत जाती है, अब सामने जो आता है, अगर हमारे पास कोई एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत में नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना, या तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसमें अगर हम भागीदारी नहीं होते हैं तो थोड़ा अंत में या हमारे दिल में एक कचोट जरूर रहेगा, मलाल रह जाएगा कि हम एक गलती कर गए थे। अच्छा, एक चीज़ जो है सर, जेडीयू की नाराजगी, एनडीए की नाराजगी सबको दिख रहा है, लेकिन आरजेडी की नाराजगी क्यों नहीं दिख रहा? सुरेंद्र यादव के खिलाफ जो है मूललाल यादव नामांकन करा लिए हैं आरजेडी से बगावत करके। कहा जा रहा है कि कई विधायक जो हैं वो भी नाराज हैं, आम कार्यकर्ता नाराज हैं। तो क्या आप लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो इस नाराजगी की चर्चा हो रही है? देखिए, आम तौर पर जो लोग बराबर आते हैं उनसे कुछ ना कुछ लोग नाराज रहते हैं और कुछ लोग उनके पक्ष में भी रहते हैं। ये उन लोग का अंदरूनी मामला है। खास करके आप मुनीलाल लाल जी के बारे में कह रहे हैं, तो मुनीलाल लाल जी के तो टिकट सुरेंद्र यादव नहीं दिलवाया था, एमएलए उन्होंने ही बनवाया था। लेकिन आज अब किस बात से उनकी नाराज़गी है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। इस पर कोई टीका टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकालें। तो ये हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह थे, जिनका साफ कहना था कि एनडीए की जीत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है और इसमें जहानाबाद के लोगों को भागीदारी निभाना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जब वोटिंग होगा तो वोटिंग के समय किन्हें वोट देते हैं, जहानाबाद के लोग किन्हें चुनकर संसद भेजने का काम करते हैं।